गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। खुशी खुशी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह के 9 बजे निकलना था पर 9:15 हो गया है क्योंकि मेरी आंखें ही नहीं खुलती 10 घंटे। मम्मी आवाज़ लगाती रहती है उठ जा उठ जा उठ जा। तो मम्मी जा रही है मंदिर, मैं जा रही हूँ बस स्टॉप पे। एनसीसी परेड होती है ऑफिशियल, बट आज उसका ऑफ है तो मैं कहीं और जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ ये बने रहिए, वीडियो में पता चल जाएगा। हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। बस स्टॉप पे 2 मिनट रुकने के बाद ही मेरे को बस मिल गई। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे ग्रीनरी अच्छी खासी है। मैं लेट निकली थी लेकिन फिर भी टाइम से पहुँच गई 10 बजे। आगे का सफ़र होगा मेट्रो से और मुझे जाना है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। गाइस, मैं प्लेटफॉर्म पे पहुँची थी कि मुझे मेट्रो खड़ी हुई नज़र आई तो मैं इसी में चली गई। आज धूप बहुत अच्छी निकली थी, कल ही की तरह। अब धीरे धीरे स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, अब इतनी सर्दी नहीं है। हमें 10:30 तक विश्वविद्यालय पहुंचना था, मुझे और मेरी 2 सखियों को। हम तीनों समय से पहुंच गए लेकिन मुझे यश और जसलीन मिल ही नहीं रहे थे। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे वो मिल पाए हैं। लड़ झगड़ के मिल चुके हैं हम लोग। चलो जल्दी रिक्शा पकड़ते हैं, चल के अब। और यहाँ मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई फिर से। मैंने मेट्रो कार्ड स्कैन किया था और मुझे लगा कि वो मेरे ही कार्ड के स्कैन से खुला है, लेकिन ऐसा नहीं था। इस प्रॉब्लम को साइड रख के हम मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले रिक्शा पकड़ने के लिए। दोनों पर्पल पर्पल बन के आई हैं ये, और मेरा वही देसी सा सादा सा लुक। ये तो यूनिवर्सल है, हम चाहे लेट हो जाए चाहे कुछ हो जाए, लेकिन जब तक रिक्शा नहीं भरेगा तब तक चलेगा नहीं। फाइनली चलना चालू तो हुआ रिक्शा। हमें जहाँ जाना था वो काफ़ी दूर था मेट्रो स्टेशन से, तो काफ़ी अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया रिक्शे में। आओ बहन चुगली करें, ये कार्यक्रम हमने पूरा रिक्शे में निपटाया। मैं गलती से रिक्शे के उल्टी साइड बैठ गई थी। मेरे बाल ऐसे नागिन की तरह लहर रहे थे और मुझे आ रहा था गुस्सा। गाइज, हम जा ही रहे थे कि यहाँ पर ये स्कूटी पलटी हुई नजर आई। पता है, मेरे को गांव वाली वाइब दे रहा है। मेरा गांव भी ऐसा ही है, सुंदर सा। सच में। सो गाइज, जो सस्पेंस था वो ख़त्म हुआ। तो हम निकले थे यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क जाने के लिए। हमें अपने असाइनमेंट के लिए काम करना है, जो कि हमें प्रेजेंटेशन देनी है इकोसिस्टम के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो हम वहाँ पहुँचे और हमारे साथ स्कैम हो गया। हाय गाइस, वेलकम टू अनन्या व्लॉग। खुशी खुशी की दुनिया में आपका स्वागत है। जो बायोडाइवर्सिटी पार्क था वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है, या तो जिस कॉलेज से आए हो वहाँ का कोई ईमेल, कोई नोटिस, कुछ ले जाना ज़रूर पड़ता है, या तो टीचर के साथ जाओ। तो हमारे पास ये कुछ भी नहीं था और ना ही वेबसाइट के बारे में कोई यहाँ पे जानकारी थी कि ऐसा कुछ भी होता है। तो ये पहला स्कैम तो हमारे साथ हो गया। फिर अंकल से या फिर वहाँ के जो लोग थे उनसे कहने के बाद हमें एंट्री मिल गई, क्योंकि हम DU स्टूडेंट हैं। ये इसका नेगेटिव फैक्टर है कि बिना अपॉइंटमेंट के या बिना तुम किसी काम ऐसे घूमने फिरने नहीं आ सकते हो तुम यहाँ पर। तीन लोगों के आगे बेइज्जती हुई जसलीन की गिरी है, क्योंकि ये अभी व्लॉग में डालूंगी तो बहुत लोगों के आगे होगी। नहीं व्लॉग में नहीं डालेगा, मैं गिरी थी। डलेगा डलेगा। ये तो बैम्बू है, साफ ही दिख रहा है। अभी हम जा रहे हैं NIC। NIC क्या है, व्लॉग में बने रहें आप, तो आगे चल के आपको देखने को मिल जाएगा। ये है क्या? NIC है नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर, जहाँ पर यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क के बारे में सारी नॉलेज है और सारी इन्फॉर्मेशन है। और लेडी इरविन कॉलेज से भी 3 लड़कियां आई थी, बट वो 4th ईयर में थी तो अपने रिसर्च वर्क के कारण आई थी वो। Now we
वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी वेटलैंड, जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आ रखी हैं। हम लोग वेटलैंड की तरफ जा रहे थे तो हम लोगों ने कई तरीके के पेड़ देखे और जो हमारे साथ जा रहे थे वो हमें बता रहे थे कि वो कौन कौन से पेड़ हैं। ये बेर का पेड़ है। ये बेर है, वो जामुन है। रेटल का पेड़, ये चीकू है। वो चीकू तो उसमें लगे हुए भी है। हाँ, वो रहा चीकू का पेड़। इसको सैपोडिला पता नहीं कुछ कहते हैं। चीकू, रेटल। तू भी लिखती रह मैं लिख रही हूँ ताकि हम बता सके कौन कौन से पेड़ हैं। ये कौन सा है? खजूर का पेड़। वो खजूर का पेड़ है। पीला पत्ता अमरूद का। वीडियो ऐसे बना रहा था कि याद रहे, पीला पत्ता अमरूद का। हवा अच्छी चल रही है। अच्छा, उसमें कैथा लगे तो है। कैथा का पेड़। कैथा एक फल होता है भाई, बहुत अच्छा होता है। हम लोग बचपन में खूब खाए हैं। यूपी में मिलता है। ये भी चीकू है। ये पीपल का है। ये बेर का पेड़ है। ये फिर चीकू का पेड़। ये किसका है? मॉन्सरी। मॉन्सरी। गाइज ये है रीठा का पेड़ जो कि शैम्पू, सोप और त्वचा की देखभाल हेतु उपयोग में लाया जाता है। ये झाऊ का पेड़ है। झाऊ। It's so beautiful, man. Siberian birds, simple. वो स्विम कर रही है, देखिए इसको, बहुत अच्छी लग रही है। गाइज नेचर इज सो ब्यूटीफुल, मतलब इतना सुंदर लग रहा था। मेन यमुना वृंदावन में, उसके बाद दिल्ली में होके आती है। वाह, मस्त उड़ता हुआ भाई। डाल दो, ठीक है। हमें उसकी पिक्चर अलग से लगानी पड़ेगी। हाँ, लगा देंगे ना, उसको उड़ते हुए लगा देंगे। और फोटो अलग से लगा देंगे। टूट जाएगा, थोड़ा पीछे है। वाह, उड़ता हुआ गया। सुंदर लग रहा है ना नेचर। नेचर बहुत सुंदर है। आज इस सुंदर से नेचर को देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं नेचर पर पोएट्री लिखूं। यहाँ पर जसलीन मैडम कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हैं, जो ये लेडी इरविन कॉलेज से दीदियाँ आई थी अपने रिसर्च के लिए, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रही हैं। गाइस, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि यहाँ पर विजिटर को अलाउ नहीं, पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। हम भी पूरी तरह घूम नहीं पा रहे हैं। गूगल पे सर्च आउट किया, कुछ आइडिया नहीं था इस बारे में, और हम आए हैं तो अब हमें आधी जगह दिखाई भी नहीं दी। पर सही बात यह है कि हमें 10 तरह के प्लांट्स और बर्ड्स और एनिमल्स लगाने थे, जो कि हमें मिल चुके हैं, तो अच्छा है ये। कोई बात नहीं, हंसते मुस्कुराते रहो, लाइफ आसान। प्लांट्स में हमने अब तक देखा है तो प्लांट में अच्छी खासी देख रखी। जब हम आए हैं तो कुछ कर ही लेते हैं। अबे तू आगे खड़ी हो गई है। ये नींबू का बाग है। चिल करो बेब।
चल मेरा पैर कट गया और तुम चले की बात कर रहे हो। तो गिरी भी तो है, मुंह भरा ऐसे। आज बुरा दिन है बहुत। गाइज वो तो हम इतनी दूर से आए हुए हैं, ऊपर से डीयू के स्टूडेंट हैं, क्योंकि डीयू के कनेक्शन में ही चल रहा है ये यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क, इसीलिए हमें थोड़ा बहुत विजिट करा दिया, इसलिए हमारा प्रेजेंटेशन पूरा हो जाएगा, वरना दोबारा आना पड़ता अपॉइंटमेंट लेके। तो यहाँ पर ये एक नेचर साइंटिस्ट काम करते हैं, तो उनसे हमने डिस्कस किया, कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो गाइज हम लोगों की बातचीत हो चुकी है। बरगद के पेड़ पे चाट खाई है, मैंने खाई इसलिए मेरे को पता है। गाइज ये बरगद का पेड़ है और इसके पत्ते पर मतलब धो के आलू की या फिर मटर की चाट खाओ, बहुत अच्छी लगती है। गांव में मैंने खाई है। जो गांव से है ना वो जरूर कमेंट करना। वीडियो बन रही है, कैसे भी कर सकते हैं। फोटो खींचेंगे ना इसमें। तुम्हारे बर्थडे पे यही डाल दियो। ठीक है, हम इसको लड़की बनाते हुए पूरी कोशिश है। पोज कैसा करो। तू बता, पोज नहीं आते मुझे। जैसे अच्छे लगे ऐसे कुछ साइड में देखते हुए। और नहीं आते मुझे। पिक्चर की बना ले। क्यूटी पाईज। चुप चुप, एकदम शांत, एकदम शांत। गाइस आपको कुछ आवाज सुनाई दे रही है, शांति से सुनो। तो जैसे ये काऊ काऊ करता है वैसे मैं भी काऊ काऊ करती हूँ। बायोडाइवर्सिटी ये रहा है ना यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क, इसके बाहर का हाल है ये। वैसे बहुत सुंदर है और बाहर से ये हाल है। ये वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट है उनका। बाय बाय, दोबारा नहीं मिलेंगे। हम आ चुके हैं बाहर और अब करेंगे रिक्शे का वेट। मेरे को गुस्सा आ रहा है। है ना यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क, इसमें आप आ नहीं सकते। मत आना, बिना अपॉइंटमेंट के तुम नहीं आ सकते। तुम्हें अपने कॉलेज से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। बल्कि हमारे कॉलेज वालों ने हमें क्या कहते हैं, इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। कुछ नहीं, ठीक है। और ये लोग हमें सही से घुमा भी नहीं रहे हैं। कह रहे हैं हमारे पास क्या कहते हैं वो नहीं है, क्या कह सकते हैं, टूरिस्ट गाइड नहीं है। इनके नेचर वाले एब्सेंट है सब। हाँ, कह रहे हैं एब्सेंट है। आप हमें पहले बताते तो क्या कहते हैं हम नेचर गाइड। यहाँ लोकल लोग नहीं आ सकते, कोई काम हो तभी आओगे। हमें अपने प्रोफेसर का नाम बताना पड़ा। चलो ठीक है, वो तो समझ में आता है। प्रोफेसर का नाम बताया, कह रहे प्रोफेसर लेके आओ तो एंट्री मिलेगी। ये क्या बात हुई? प्रोफेसर फ्री बैठा है ना 10 बच्चों के साथ जाने के लिए। 100 बच्चे हैं हमारी क्लास में। हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं, हर बच्चे के साथ जाएगा प्रोफेसर। ये जगह बिल्कुल एकदम ऐसी फैमिलियर सी लग रही है, ऐसा लग रहा है मैं अपने गाँव घूम रही हूँ यूपी में। गाइस रोज डे है, कोई मेरे को हैप्पी रोज डे भाई। कोई मुझे रोज ही गिफ्ट कर देता। बड़े बुरे लोग हैं, मुझे रोज भी नहीं दिया है। सुन रहा है कोई? इन चीजों पे भरोसा नहीं करते हम। सीधा 15 फरवरी में जो स्लैप डे, किक डे, ये डे वो डे हम ये मनाते हैं। हम ये रोज डे प्रपोज डे नहीं मनाते हैं। फरवरी में केवल 2 दिन मनाते हैं, एक तो शिवरात्रि, दूसरा हमारी रात्रि मतलब हमारा बर्थडे। ये अंकल चलेगा पूछना एक बार। अभी यहाँ से डायरेक्ट कोई नहीं जाएगा। मैडम का हाथ पकड़ना पड़ रहा है क्योंकि आजकल लड़कियां खोने का कुछ ज्यादा ही चल रहा है। हम लोग पैसे बचाने के चक्कर में पैदल ही जा रहे थे, जहाँ मेन रोड है, तो बीच में जूस सेंटर पड़ा, तो यश ने पिया मिक्स फ्रूट जूस, हम दोनों ने पी कोल्ड कॉफ़ी। एक अंकल से हमने पूछा कितने में चलोगे, कह रहा 100 रुपये। हमने कहा 80 रुपये, उसने मना कर दिया। दूसरा आया, हमने उससे फिर कहा 80 रुपये। हमारी यश मैडम को बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं आती, बट हम दोनों उनके साथ हैं इसलिए हमने बार्गेनिंग पूरी करी। सबब ए बेहिसाब रखता है। आगे की लाइन क्या थी? तुम लोग को सुनाया, तुम लोग को याद नहीं है? सबब ए बेहिसाब रखता है। तूने अचानक से सुनाया ना इसलिए भूल गया। हाँ, सबब ए बेहिसाब रखता है। तेरी
तुझे देखना लाजवाब लगता है। वाह, तुम हमें देखो या ना देखो चलता है। तुम हमें देखो ना देखो चलता है। पर हमारी हर नजर तुम पर एतबार रखता है। आए, वाह। चुके हैं विश्वविद्यालय। पहुंच के खरीदी आइसक्रीम कोन। माय ब्राउनी, हैप्पी रोज डे। भाई रोज डे पे आइसक्रीम डे मना रहे हैं। हमारा अलग चलता है ना, हमारा वैलेंटाइन डे का वीक का सबसे पहला है आइसक्रीम डे। कुल्फी, तू भी कुल्फी की तरह है, स्वीट स्वीट। गाइस, इसका मेट्रो कार्ड में फिर से क्या कहना चाहेंगे आप? आपका हमेशा का यही मेरे है। भाग फूटे हैं। क्या करूं, बड़ी निसुड्डी किस्मत लेके पैदा हुई हूं मैं। ऊपर से 13 नंबर है। वाह, आप कुछ कहना चाहेंगी? 50 रुपए का चूना लग चुका है मुझे। मैंने अपना चालान पहली बार कटवा दिया है, मेट्रो का वो भी चालान। वाह वाह, गाड़ी तो चला ही नहीं जाती मेरे से, तो उससे चालान कटेगा ही कहाँ। मेट्रो का चालान कटवा दिया मैंने अपना। हम टुवर्ड्स प्लेटफॉर्म। वैसे तो एग्जिट और बेसिकली एंट्री दोनों अलग अलग साइड होती है, बट यहाँ साथ कर दिया, तभी तो गड़बड़ हो रहा है। ये रिक्शा वाले अंकल के ना पैसे काटने चाहिए, उन्होंने हमें गलत साइड उतार के रखा है। हम रोड क्रॉस करके आए हैं, एकदम दुनिया से अनजान। बहन वो गई इधर इधर इधर, पागल कहेंगी। चल बाय बाय बाय। दिमाग बिल्कुल बंद कर दिया। ये वहां जाएगी, हम इस तरफ जाएंगे। बाय। चलो मैडम, हम दोनों की गाड़ी एक साथ ही चलेगी। चलो दिन अच्छा गया, हम साथ हैं, बस इस बात की खुशी है मुझे। गाइस आप देख रहे हो कितनी शांति है यहाँ पर। मतलब हम चल रहे हैं उसकी भी आवाज़ आ रही है, इतनी शांति है इस प्लेटफॉर्म पे। हर चीज़ पहली बार होती है, उसके बाद कभी नहीं होती। गाइस यहाँ मेट्रो के जुर्माने की बात हो रही है। तो चली गई है, नेक्स्ट स्टॉप मेरा है। एक घंटा इंतजार किया मैंने बस स्टॉप पे, तब जाके मुझे एक बस मिली। उसमें भी टेक्निकल इशू हो गया, डिस्प्ले खराब हो गया, तो फिर 20 मिनट फिर इंतजार करना पड़ा। फिर मुझे दूसरी बस मिली, तब जाकर मैं कहीं जाके 4:30 बजे अपने घर पहुंच पाई हूँ। फाइनली पहुंच चुकी हूँ मैं अपने एरिया में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।